अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा होंडा कंपनी की जानब से पाकिस्तान में बनी गाड़ियों की एक्सपोर्ट्स का आगाज़। जी हां, होंडा ने अपनी होंडा सिटी 1.2 लीटर की 40 गाड़ियां पाकिस्तान से जापान एक्सपोर्ट कर दी हैं। जी हां, पहले वहां से यहां आती थी, अब यहां से वहां गई हैं। ये कंप्लीट बिल्ट यूनिट सीबीयू गाड़ियां हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान से जापान गई हैं। इससे पहले टोयोटा, hyundai और शंगान मोटर्स भी पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ियां मुख्तलिफ मुल्कों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अब देखा जाए तो दुनिया भर में गाड़ियां बनाने की सनत जो है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स भी शामिल है और पूरी गाड़ियां भी शामिल है, $2 ट्रिलियन यानी 2000 बिलियन डॉलर्स की है। इसमें पाकिस्तान सिर्फ 1% हिस्सा ले ले तो $20 बिलियन सालाना बनते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, जर्मनी जैसा मुल्क सिर्फ गाड़ियों के एक्सपोर्ट से हर साल $177 बिलियन कमाता है। यानी पाकिस्तान की टोटल ट्रेड जितनी है एक साल के अंदर, वो सिर्फ गाड़ियों की एक्सपोर्ट्स जो है जर्मनी की, उससे आधी है। मैं टोटल ट्रेड की बात कर रहा हूं, जिसमें इंपोर्ट्स भी शामिल है, एक्सपोर्ट्स भी शामिल है। तो देखिए कितनी बड़ी मार्केट है। अब ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? वो इस तरह कि हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2021 से 26 की ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, जिसमें गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को मुख्त इमारात दी गई और इस बात की पाबंदी लगाई गई कि ये गाड़ियां पाकिस्तान में संभल करती हैं कंपनियां, ये जितनी मालियत का सामान एक साल के अंदर बाहर से इंपोर्ट करेंगी गाड़ियां बनाने के लिए, उसका 2% एक्सपोर्ट करेंगी गाड़ी पूरी बनाकर। सन 2022-23 के लिए 2% का टारगेट था। अगले साल 2023-24 के लिए 4% का टारगेट था। इस रवा मारी पिछले साल 2024-25 के लिए 7% का टारगेट है और अगले साल 2025-26 के लिए 10% का टारगेट है। ऑल्दो ये टारगेट मीट नहीं हो रहा, क्योंकि वजह यह है कि एक तो मुल्क के अंदर गाड़ियों की सेल बहुत बुरे तरीके से गिरी हुई है, माशी हालात की वजह से और इंटरेस्ट रेट हानि होने की वजह से। लेकिन फिर भी इन कंपनियों की जानब से इन एक्सपोर्ट्स का आगाज़ एक अच्छा साइन इन द सेंस है कि पाकिस्तान गाड़ियां बनाने के लिए एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह इंडिया अब गाड़ियां बनाने के लिए एक सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और इवन होंडा के एक दो मॉडल्स ऐसे हैं कि जो जापान में अब कम बनते हैं, इंडिया में ज़्यादा बनते हैं और इंडिया से बनकर जापान एक्सपोर्ट होते हैं। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास लेबर चीप है, हमारे पास टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास हुकूमत के पास गुंजाइश है कि वो मुख्तलिफ किस्म की मराहत इन कंपनीज को दे सकती हैं। अब ये इतना बड़ा फील्ड है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी, कि ये पाकिस्तान में 20 लाख लोगों के रोज़गार का सबब है। जी हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें मोटरसाइकिल्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, रक्शे भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, बसें भी हैं, वो मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर 20 लाख लोगों को जॉब्स दिए हुए हैं। हमारी टोटल जीडीपी के अंदर इस सेक्टर का हिस्सा 4% है और ये सेक्टर हमें हर साल 300 अरब रुपए से जायद का टैक्स दे रहा है। आज से 5-6 साल पहले तक पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाले सिर्फ 3 ग्रुप्स थे, टोयोटा, होंडा और सुजुकी। उसके बाद मजीद 10 ग्रुप्स को इजाज़त मिली। इस वक्त मुल्क में गाड़ियां बनाने वाले 13 ग्रुप्स, यानी कि 13 गाड़ियां असम्बल करने वाले सेटअप लगे हुए हैं और उनमें टोटल गाड़ियां बनाने की जो गुंजाइश है सालाना, वो 5 लाख है। और 5 लाख एक ऐसा फिगर है कि अगर वाकई किसी मुल्क के अंदर 5 लाख गाड़ियां बिकना शुरू हो जाएं सालाना, तो उसके अंदर गाड़ियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की जाती है। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाता है, होल सेल के अंदर गाड़ियां बनने लगती हैं। एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है जिसके अंदर उसका इंजन, उसकी ट्रांसमिशन लाइन, उसके डैशबोर्ड, उसकी लाइटें, उसके शीशे, हर चीज़ जब होल सेल में बड़ी मिकदार में बनेंगी, एक बल्क के अंदर प्रोड्यूस होंगी, तो उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होगी। जब गाड़ी बिकेगी 10,000 15,000 गाड़ी साल की बिक जाएगी, तो वो कहाँ बल्क के अंदर प्रोडक्शन होगी, कहाँ उसका ज़्यादा कम रेट होगा। हमारे यहाँ मसला ये भी है। फिर एक और अच्छी चीज़ रिकॉर्ड की जा रही है, उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता भी बहुत स्लोली मूव किया जा रहा है, वो है WP29।
ये एक ऐसा यूनाइटेड नेशन का प्रोटोकॉल है जिसके तहत दुनिया में जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उसे इस प्रोटोकॉल पर अमल करना होता है, जिसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया गया है। यानी आपकी ब्रेक्स किस क्वालिटी की होनी चाहिए, फिर आपका स्टीयरिंग किस मेयार का होना चाहिए, टायर्स की कम से कम क्वालिटी ये होनी चाहिए, उससे कम का टायर आप नहीं लगा सकते। उसके अलावा लाइटिंग गाड़ी की किस तरह की होनी चाहिए, उसके साथ साथ सेफ्टी बेल्ट्स लाजमी हो, एयर बैग्स लाजमी हो, सीट्स का मेयार क्या हो, मिरर्स किस तरह के हो और एंटी थेफ्ट का सिस्टम गाड़ी में लाजमी लगा हो। ये तमाम एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इंटरनेट पर जाके आप चेक कर सकते हैं WP29, जिसके तहत आपको पता लग सकता है कि अब यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हो गया है, दुनिया के बड़े बड़े इदारे इन्वॉल्व हो गए और वो कंपेल कर रहे हैं दुनिया में तमाम गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को। अब पाकिस्तान भी मेजर जो कंपनियां हैं वो इसकी कंप्लायंस कर चुकी हैं। चंद ऐसे सस्ते मॉडल ज़रूर हैं जिसके अंदर ये कंपनियां डंडी मारती हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस के नाम पर, अपनी बचत के नाम पर। लेकिन अगर हुकूमत वहाँ भी सख्ती करे तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करवाई जा सकती है। क्यों? लोगों की ज़िंदगियाँ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक गाड़ी बनाए वो चलता फिरता डब्बा हो, वो एक मौत का मंजर हो जहाँ ज़रा सी टकराई पूरी कोलाइड कर जाए और उसके बाद वो फीती फीती हो जाए, उसके अंदर बैठे लोग खुदा न खास्ता जहाँ भाग हो जाएं। तो दुनिया के अंदर अगर हम बात करें 200 करीब ममालिक की, तो उसमें से बमुश्किल 40 ममालिक ऐसे हैं जिनकी यहाँ गाड़ियाँ बनती या असम्बल होती हैं। 160 मुल्क ऐसे हैं जो गाड़ियाँ तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहाँ गाड़ियाँ बनाने का कोई सेटअप नहीं है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास उन मुल्कों को गाड़ियाँ फ़रोख्त करने का, एक्सपोर्ट करने का बहुत पोटेंशियल है जो गाड़ियाँ खुद बनाते नहीं हैं। हम अपने यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव सस्ती गाड़ियाँ बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर उनसे अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान अब ट्रैक्टर के एक्सपोर्ट्स में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अभी पिछले माली साल के अंदर हम लोगों ने 2500 से ज़ायद ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए, वो भी सिर्फ मिल्लत कंपनी की जानिब से। ये एक बड़ा माइलस्टोन था। हम लोगों ने ईस्टर्न अफ्रीका के मुल्कों को टारगेट किया, तंजानिया वगैरह को ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए, वहाँ बहुत हिट हुए हैं। फिर पाकिस्तान के बने हुए मोटरसाइकिल्स अफगानिस्तान में बहुत हिट हैं। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर चंद में जाके पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स बहुत हिट हो रहे हैं। तो 2023 के कैलेंडर ईयर के अंदर हम लोगों ने 10,000 के करीब व्हीकल्स एक्सपोर्ट की थी, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, चंद बसेस भी थी। तो ये बहुत थोड़ी मिकदार है। पोटेंशियल हमारा इतना है और हम मुश्किल इतने से के ऊपर कनात करें, लेकिन एक डायरेक्शन ज़रूर अच्छी है। अगर ये 4 बड़ी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ पाकिस्तान से अपने पहले बैच एक्सपोर्ट कर चुकी हैं तो इन्हें कंपेल करना चाहिए कि ये प्रॉपरली हर थोड़े अर्से बाद अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करें, ताकि इन कंपनियों को पता हो कि ये जो गाड़ियाँ बना रही हैं वो किस मयार पे हैं। अभी 40 गाड़ियाँ जब जापान जाएंगी, वहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर परखी जाएंगी, तो यहाँ वाली कंपनी की भी आंखें खुलेगी कि हम कहाँ क्या बेच रहे हैं। अगर तो क्वालिटी अच्छी हुई तो जापान इनको आने देगा, अगर क्वालिटी बुरी हुई तो दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। और फिर हम लोग भी यहाँ पर इनको फोर्स कर सकते हैं कि जनाब आप मेयार बेहतर करें। क्यों? पाकिस्तान में जब भी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों पर सख्ती की जाती है, जेन्युइन सख्ती होती है, तो उन मुल्कों के सुफरा एम्बेसडर्स हुकूमत पर प्रेशर डालने लग पड़ते हैं जिन मुल्कों की गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है कि जनाब इनको रिलैक्सेशन दे। ये सुजुकी, होंडा, टोयोटा बड़ा अरसा अपने सफ़ीरों के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर करते रहे हैं कि जनाब आप सख्ती ना करें ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारे पास ना सिर्फ जापानी गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, हमारे पास चाइनीज़ हैं, हमारे पास कोरियन है। तो इस कंपटीशन के ज़रिए उम्मीद करते हैं कि मुल्क के अंदर ज़्यादा गाड़ियाँ बनेंगी, लोगों को अच्छी गाड़ियाँ मिलेंगी, निस्बतन कम प्राइस पे मिलेंगी और हमारे यहाँ भी मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।